बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 बुक्स ऑफ प्राइम एंड प्रेज। जर्नल एंट्रीज से आप लोगों ने जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस वगैरह थी उनकी मदद से आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज बनाना सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी भी बिजनेस के हवाले से कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वगैरह मौजूद हों तो हम लोगों ने उनकी मदद से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को कैसे मेंटेन करते हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों के पास सपोज के 100 बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं तो आपको जर्नल एंट्रीज भी 100 बनानी पड़ेंगी। 1000 हैं तो आप लोगों को जर्नल एंट्रीज भी 1000 बनानी पड़ेंगी। फिर उन तमाम जर्नल एंट्रीज की जब क्लासिफिकेशन करने लगते हैं तो ये काफी टफ टाइम दे जाता है। इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं कि उन तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, चाहे वो इन 1000 ही क्यों ना हो, 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर मेंटेन करते हैं। हर किस्म की बिजनेस की ट्रांजैक्शंस मेंटेन होती है 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर। और वो 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? सेल्स डे बुक, जिसको हम लोग सेल्स जर्नल भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न डे बुक। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नेम क्या होता है हमारे पास? रिटर्न इन वर्ड्स, तो हम इसको रिटर्न इन वर्ड्स जर्नल भी कहते हैं। परचेज डे बुक या परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न डे बुक, या परचेज रिटर्न का दूसरा नेम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड। डे बुक की जगह पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है जर्नल। जर्नल कह दें या डे बुक का वर्ड यूज कर लें, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। फिर हमारे पास आते हैं कैश बुक, और इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करेंगे, पेटी कैश बुक। एंड द लास्ट वन इज जर्नल जर्नल। तो 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कौन कौन सी हैं? सेल्स डे बुक, हाँ जी, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक एंड जर्नल जर्नल। ये 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो सेल्स डे बुक से पता चल रहा है कि सेल्स की ट्रांजैक्शन करेंगे इसमें। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न की जाके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। परचेज डे बुक में जाके परचेज रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज रिटर्न डे बुक में परचेज रिटर्न जाके हम लोग जाके रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा होगा हम कैश बुक में जाके रिकॉर्ड कर देंगे। और जर्नल जर्नल जो इन पांचों में से किसी में भी नहीं आएगी वो जर्नल जर्नल में चली जाएगी। ऑलराइट। अच्छा, अब जहां पे बात देखें तो मेरे पास सेल्स तो दो तरह की होती हैं। कैश सेल्स भी मौजूद हैं और क्रेडिट सेल्स भी मौजूद हैं। और अगर कैश सेल्स हुई तो कैश बुक में जाएंगी, फिर वो सेल्स डे बुक का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स हुई तो फिर सेल्स डे बुक का पार्ट जाके, तो हमारे पास सेल्स डे बुक के अंदर हमने अपनी टोटल सेल्स नहीं रिकॉर्ड करनी। सेल्स डे बुक के अंदर सिर्फ वो वाली सेल्स जाएंगी जो ऑन क्रेडिट होंगी। ऑलराइट। तो सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर, अब देखिए, अगर रिटर्न हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश सेल्स रिटर्न है, तो वो तो मेरी कैश बुक का पार्ट बन जाएंगी। लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न डे बुक का पार्ट बनेगी। परचेजेस भी दो तरह की थी, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। अगर कैश परचेजेस हैं तो कैश बुक में चली जाएंगे, लेकिन अगर क्रेडिट परचेजेस हैं तो परचेज रिटर्न परचेज डे बुक का पार्ट बन जाएंगी। परचेजेस रिटर्न क्रेडिट पर हैं तो परचेज रिटर्न डे बुक में जाएंगी, लेकिन अगर कैश परचेज रिटर्न है तो कैश बुक का पार्ट बन जाएंगी। ऑलराइट। अच्छा, इससे एक बात साबित हो गई, मतलब इसको जरा समराइज करें तो फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएंगी। फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएंगी। मतलब सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न डे बुक में क्रेडिट सेल्स रिटर्न, परचेज डे बुक के अंदर क्रेडिट परचेज, और परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर क्रेडिट परचेज रिटर्न। हर किस्म की कैश की ट्रांजैक्शन
चाहे कैश का इनफ्लो है, चाहे कैश सेल्स है, चाहे कैश परचेजेस हैं, चाहे एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कोई सैलरीज वगैरह हैं, कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, हमारे रिसीवेबल्स ने हमें पैसे दिए, हमने अपने पेएबल्स को पैसे दिए, हर किस्म की कैश की ट्रांजैक्शन कहाँ जाके रिकॉर्ड होगी? कैश बुक के अंदर। और राइट, आप लोगों ने कैश बुक का वर्ड यूज करना है, पैटी कैश का वर्ड अभी यूज नहीं करना, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, लेकिन पढ़ेंगे कैश बुक के साथ ही, तो वो कैश बुक का पार्ट बन जाएगी। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होंगी जो इन पांचों में से कहीं भी नहीं जा रही होंगी, तो वो कहां पे जाके रिकॉर्ड करेंगे? वो जर्नल की कैटेगरी में चली जाएगी। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अब देखिएगा भाई, क्रेडिट सेल्स का पता कहां से चलेगा आपको? आपको सेल्स का पता कहां से चलता है? वो जो आप सेल्स इनवॉइसेस बना रहे होते हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा। उस सेल्स इनवॉइस में मेंशन होता है कि ये जो सेल्स इनवॉइस है, ये ऑन कैश है या ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट होगी तो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, और ऑन कैश होगी तो जाके कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहां से सेल्स डे बुक की इंफॉर्मेशन का आइडिया कहां से होना है हमें? मतलब उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट हम कौन से देखेंगे? सेल्स इनवॉइसेस को जाके देखेंगे। बात क्लियर हो गई? तो परचेज डे बुक में कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें? तो फिर परचेज इनवॉइस जाके देख लेंगे। देखिए, जो मेरे लिए सेल्स इनवॉइस है ना, वही इनवॉइस मेरे कस्टमर के लिए परचेज इनवॉइस है, एक ही डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर मेरी तरफ से है तो सेल्स इनवॉइस है, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो मेरी परचेज इनवॉइस है ना, वो बेसिकली मेरे सप्लायर की सेल्स इनवॉइस है, और मेरे हाथों में आके वो क्या बन गई? परचेज इनवॉइस बन गई। बात क्लियर? तो परचेज डे बुक का पता कहां से चलना है हमें? परचेज इनवॉइसेस है। ऑलराइट। अच्छा, अब बात आती है रिटर्न की। तो रिटर्न के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यूज किया जाता है उसे कहा जाता है क्रेडिट नोट। रिटर्न के लिए जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं ना, उसे कहा जाता है क्रेडिट नोट। अब आपने यहां पर एक छोटी सी बात याद रखनी है कि क्रेडिट नोट ऑलवेज इशूड बाय सप्लायर। क्रेडिट नोट ऑलवेज इशूड बाय सप्लायर। अब बात सुनिएगा, अगर हमारे पास होती है सेल्स रिटर्न, तो सप्लायर कौन है? हम। तो क्रेडिट नोट हम इशू करेंगे, तो किसको करेंगे? तो जब बात आएगी ना कि क्रेडिट नोट इशूड, तो समझ लीजिएगा कि हाँ, कि हमारे पास सेल्स रिटर्न हुई है। अगर बात होगी क्रेडिट नोट इशूड, तो समझ लीजिएगा कि बिजनेस की सेल्स रिटर्न हुई हैं, जिसके अगेंस्ट बिजनेस ने क्रेडिट नोट कस्टमर को इशू कर दिया। ये बात समझ आएगी आप लोगों को? तो जब परचेज रिटर्न होगी तो भी क्रेडिट नोट, लेकिन रिसीव करें। मैंने आपसे कहा, नोट जो डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है ना, वो क्रेडिट नोट है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है? इशूड बाय सप्लायर। तो सेल्स रिटर्न की सिचुएशन में सप्लायर कौन था? मैं खुद। तो मैंने इशू किया था। लेकिन जब परचेज रिटर्न करूंगा तो मेरा जो सप्लायर होगा वो इशू करेगा, और मैं रिसीव करूंगा। तो परचेज रिटर्न की सिचुएशन में हम लोग क्रेडिट नोट को, अच्छा बेसिकली यही होता है कि हमें क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं। लेकिन अगर आपका सप्लायर क्रेडिट नोट इशू ना करे, तो आपके पास दूसरा क्या तरीका होता है कि आप उसे डेबिट नोट इशू कर दो। उलट काम करना है ना, कि अगर पहली बात क्या है, प्रेफरेंस किस चीज को देनी है? कि वो हमें क्रेडिट नोट दे, आप उसे क्रेडिट नोट रिसीव करो। इन केस अगर वो आपको क्रेडिट नोट नहीं दे रहा, तो आप लोगों ने डेबिट नोट इशू कर देना। बात समझ आ गई है? बात समझ आ गई? बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है ना, भैया आपके सप्लायर को बनाना नहीं आ रहा, तो भैया आप बना के दे दो। इतनी सी बात है कि अगर आपका सप्लायर डॉक्यूमेंट नहीं बना के आपको दे सकता, तो आप बना कर दे दो बस। लेकिन यह है कि अगर वो देता तो क्या कहलाता? क्रेडिट नोट। लेकिन आप बनाकर अगर उसे दोगे तो डेबिट नोट दोगे। ऑल राइट,
यहां तक किसी को कोई इशू? क्या सोर्स डॉक्यूमेंट समझ आ गए हैं? तो जब हम लोग कैश बुक की तरफ जाते हैं ना, तो कैश बुक के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं हमारे पास? एक तो हमारी बैंक की स्टेटमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है। दूसरा, वो जो चेक वगैरह हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो आप लोग देखें जब हम लोग चेक यूज करते हैं ना, तो उस चेक बुक में ना एक छोटा सा एक पोर्शन रह जाता है, उसे चेक फोलियो कहा जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर वो ट्रेंड नहीं है कि हम उसको लिखें, लेकिन रेफरेंस के लिए ना वो भी साथ में लिखा जाता है कि आपने वो चेक किसको इशू किया था, कितनी अमाउंट का इशू किया, और किस दिन इशू किया। आपको ये बात तो वहां पर ना लिखनी होती है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह होते हैं ना, वो इस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने डेली बेसिस पे हजारों चेक्स जाके इशू करने होते हैं। तो कोई भी चेक गुम हो जाए तो उन्हें क्या पता हमने कौन सा चेक किसको इशू किया था। तो इस वजह से उस चेक को जैसे ही वो राइट करते हैं, तो फौरन उसके साथ वाला पोर्शन भी लिखते हैं। फिर इस चेक का नंबर मैंने किसको जाके इशू किया था, कितनी अमाउंट का इशू किया था, किस दिन इशू किया था, तो वो चेक फोलियो वगैरह से आपको पता चल जाएगा। तो कैश बुक के लिए जो इंफॉर्मेशन का पता चलता है, वो चेक्स, काउंटर फोलियोज, बैंक स्टेटमेंट, रिसीट्स वगैरह, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई डाउट? और जर्नल जर्नल के लिए आप लोगों के पास आपकी डिफरेंट इनवॉइसेस, बिल्स एंड अदर ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, जो हमें जर्नल जर्नल की इंफॉर्मेशन देंगे। अब जर्नल जर्नल में क्या चीज आएगा? यहां पर जब बात करते हैं ना हम लोग परचेजेस की, तो परचेजेस से मुराद होता है बॉट ऑफ गुड्स। परचेजेस से मुराद होगा बॉट ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, तो वो परचेजेस का पार्ट नहीं बनता। अब अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया और उसके अगेंस्ट आपने कैश इश्यू कर दिया, तो कहा जाएगा? कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर आपने उधार पे नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, तो फिर जर्नल जर्नल का पार्ट बनेगा, फिर आपकी परचेज डे बुक का पार्ट नहीं बनेगा। यहां तक किसी को कोई मसला? तो जल्दी से इस पूरे टेबल को एक नजर पढ़ ले। अच्छा, इस टेबल में अब किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? चले अब जल्दी से ना ये वाली पैसेजेस पढ़ें। Books of promontory are useful means of summarizing a large number of similar transactions like credit sales, credit purchases, cash and bank receipts and payments. Books of promontory or books of original entry, prime entry या books of original entry, और books where transaction are first recorded। और देखो, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, ये अलग बात है, हमारे पास जर्नल एंट्री भी एक मेथड था, लेकिन अब सबसे पहले किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। देखो, आप लोगों ने जब अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था, तो ट्रांजैक्शन के बाद दूसरे नंबर पे क्या था? बुक्स ऑफ प्राइम। तो अब अगर आपसे एमसीक्यूज में कभी पूछा जाए ना कि सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड होती हैं, तो कहां पर होती हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में रिकॉर्ड होती हैं। ऑल राइट, तो आपने जर्नल एंट्रीज का नहीं बताना उसे। क्लियर? बुक को फॉलो करना है आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए। Or first recorded, instead of recording all transaction at one place, transaction are sorted and recorded in different books of at initial stage। अब क्या होता है कि जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, वो तो सीक्वेंस के मुताबिक चलती जाएंगी कि किसी दिन सेल्स हुई है तो हमने वो रिकॉर्ड कर दी, परचेजेस हैं तो वो रिकॉर्ड कर दिए, एक्सपेंस पे किए तो हमने वो रिकॉर्ड कर दिए, कोई नॉन करंट ऐसे परचेज किया तो हमने वो रिकॉर्ड कर दिया। वो अपने सीक्वेंस के साथ चलती जाएंगे। लेकिन जहां पर क्या होता है कि ना सिर्फ हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बल्कि उनकी सॉर्टिंग भी हो रही होती है। कि हम लोग जैसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन देखने हैं कि भाई क्रेडिट सेल्स है, तो कहां जाके रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स डे बुक में जाके रिकॉर्ड कर देंगे। हमें पता चल गया कि भाई क्रेडिट परचेजेस हैं, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज डे बुक में जाके रिकॉर्ड कर देंगे। हमें पता चला कि हमने नॉन करंट एसिड परचेज किया ऑन कैश, तो कहाँ पे जाके रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में जाके रिकॉर्ड करेंगे, ऑन कैश परचेज किया है। जर्नल जर्नल में नहीं जाएगा। नॉन करंट एसिड परचेज ऑन क्रेडिट, वो जर्नल जर्नल में जाएगा। ऑलराइट, तो साथ साथ सॉर्टिंग भी हो रही है। बाद में सेल्स डे बुक से हमें टोटल अपनी क्रेडिट सेल्स का पता चल जाएगा।
सेल्स रिटर्न डे बुक से एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न का पता चलेगा। परचेज डे बुक से हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल क्रेडिट परचेजेस का पता चलेगा। और परचेज रिटर्न डे बुक से हमें इन टोटल क्रेडिट परचेजेस रिटर्न का पता चल जाएगा। कैश एंड बैंक बुक से हमें यह पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कैश कितना है और बैंक में बैलेंस कितना है, इस चीज का हमें जाके पता चलेगा। और जर्नल एंट्रीज हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रही होंगी जो बाकी पांचों बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं की। बात क्लियर? अच्छा, दिस अलाउज एफिशिएंट प्रोग्रेस प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये एग्जांपल नंबर 1 है आप लोगों के पास, और इसकी राइट हैंड साइड के कॉलम को छुपा लें, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को पढ़ें और देखें ये कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का पार्ट पढ़ेंगे। राइट हैंड साइड को छुपा लें अपनी बुक्स पर और फिर ट्रांजैक्शन पढ़ें और खुद से डिसाइड करें कि इसको मैंने जाके कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करना है। जल्दी से सॉल्व करें। एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसी बात की ना उसने स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज दिस इन द बैंक, बैंक की बात आ जाए या कैश की बात आ जाए चला जाएगा हमेशा कैश बुक में। अच्छा, अभी हमने ट्रांजैक्शन पर इतना फोकस नहीं करना था, अभी हमने ये देखना था कि ये ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड कहाँ पे जाके करनी है। फिर इन तमाम ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करके भी देखेंगे। जैसे ही कहा ना बॉच गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई आगे नहीं पढ़ने की जरूरत थी कि मैंने बाय किस किस से की, सप्लायर्स कौन है, कितनी अमाउंट की पर पता चल गया कि बॉट गुड्स हैं तो परचेजेस हैं, ऑन क्रेडिट हैं तो परचेज बुक में जाके रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, फिर बात आ गई जैसी कैश सेल्स कैश बुक का पार्ट बन जाएंगे। फिर पेड बाय चेक कैश बुक का पार्ट बन जाएगा। अब चाहे जो मर्जी पे किया है, यूटिलिटी बिल्स हैं, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, कोई भी है, सैलरीज एक्सपेंस है, हमें से क्या, लेकिन चेक की वजह से कैश बुक का पार्ट बन जाएंगे। फिर बिजनेस रेट्स बाय चेक तब भी कैश बुक का पार्ट बनेंगे। ये विड्रॉ कैश रुपीज जैसे ही आया विड्रॉ कैश कैश बुक का पार्ट बन जाएगा, चाहे पर्सनल यूज है चाहे फॉर बिजनेस यूज है, लेकिन कैश जैसे ही आ गया कैश बुक का पार्ट बन जाएगा हमारे पास। वी रिटर्न गुड्स, तो अब जैसे ही हमने रिटर्न की तो परचेज रिटर्न डे बुक का पार्ट बनेगा। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर दोबारा से ये हमारे पास परचेज डे बुक आ जाएंगी। हमने सेल्स की ऑन क्रेडिट तो सेल्स डे बुक में जाएगा। गुड्स वर रिटर्न टू अस तो सेल्स रिटर्न डे बुक। इसी तरह बॉट डिलीवरी व्हीकल्स ऑन क्रेडिट तो फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट है तो जर्नल, जर्नल में पेड जैसे ही वर्ड आ गया कि पे किया, चाहे जिसको मर्जी पे किया, कैश बुक में चला जाएगा। फिर कहते हैं बॉट एंड अदर व्हीकल पेइंग बाय चेक, दोबारा से कैश बुक आ जाएगा। जहां पर देखो लोन लिया इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश बुक में आ जाएगा। हमने अमाउंट रिसीव की अपने कस्टमर से, अपने रिसीवेबल से, तो अभी कैश बुक का पार्ट बन जाएगी। प्रोप्राइटर ब्रिंग फर्दर इनटू द बिजनेस इन बिजनेस बैंक अकाउंट तो भी कैश बुक का पार्ट बन जाएगा। ऑल राइट, नॉन करंट एसेट परचेज किया ऑन क्रेडिट जर्नल, जर्नल ऑन कैश तो नॉन करंट एसेट वापस कर दिया। तो भाई जिस तरह से ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होती है रिटर्न वैसा ही होगा। तो अगर कैश वाला नॉन करंट एसेट वापस करने जा रहे हो तो कैश बुक में ही आएगा, और अगर आप लोगों ने जो उधार पे नॉन करंट एसेट लिया था और वो वापस करने जा रहे हो, वंस अगेन जर्नल, जर्नल में जाएगा। क्लियर हो गई बात? और किसी का कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो आपको समझ आ गई हो? हाँ जी जी। रिटर्न टू अस, जैसे रिटर्न टू अस हुआ तो फिर ये सेल्स रिटर्न है। रिटर्न बाय अस होता तो परचेज रिटर्न होती है। पता कैसे चला कि ये सेल्स रिटर्न डे बुक में जाएगा? क्योंकि जो हम लोगों ने इधर सेल्स की हैं वो जवाद को और तासीर को ऑन क्रेडिट हैं, तो रिटर्न भी तो ऑन क्रेडिट ही होगा ना। जैसी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैसे ही उसका रिटर्न
फिर मैंने आपसे कहा था कि जब कस्टमर या सप्लायर्स के नेम दे देता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? कैपिटल ऑन क्रेडिट कैसे? नहीं, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश आएगा ना। देखो बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने। कैपिटल आता है इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट, तो चला जाएगा कैश बुक के अंदर। लेकिन अगर कैपिटल आता है नॉन करंट एसिड्स की फॉर्म में तो जर्नल जर्नल में जाएगा। कि बिजनेस प्रोप्राइटर ने अपना कोई कंप्यूटर, फर्नीचर या कुछ भी इस किस्म की चीज उठाई और बिजनेस को दे दी फॉर बिजनेस यूज, तो उसने कैपिटल ही इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अब जर्नल जर्नल में जाएगा। ओके, कुछ ऐसा पूछ रही थी? और कोई क्वेश्चन? एक्सपेंस है, पे कर दिया है तो कैश बुक में जाएगा। और हाँ, अगर अनपेड है तो फिर जर्नल जर्नल में जाएगा। एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं किया तो जर्नल जर्नल में जाएगा जी। और अगर ज्यादा पे कर दिया तो के पे कर दिया तो कैश बुक में जाएगा, चाहे ज्यादा पे किया चाहे थोड़ा पे किया। नहीं किया तो जर्नल जर्नल में जाएगा। हाँ जी। और अकाउंट पेएबल आप बताएं कहाँ जाना है? अकाउंट पेएबल बनता कब है? तो बेटा कहाँ जाना चाहिए? जर्नल जर्नल में जाना चाहिए, ऐसा ही है। परचेजेज में नहीं जाएगा। गुड्स का बाय करना परचेजेज में जाता है। नॉन करंट एसेट का बाय करना परचेजेज नहीं है। और कोई बात? नॉन करंट एसेट की ड्राइंग हो, हाँ, जर्नल जर्नल में ले जाओ। देखो ना, और कहीं जा ही नहीं सकती ना। नॉन करंट एसेट्स की ड्राइंग्स होती हैं तो जर्नल जर्नल में जाएंगे। बात क्लियर? चले, शाबाश, आप लोगों ने भी इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल दी थी। वेल डन, अच्छा लगा कि आप लोग चलें सोच रहे हैं इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह डे बाय डे हम लोग एक एक बुक ऑफ प्राइमरी को इन डिटेल डिस्कस करते जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।